रांची में खाद्य सुरक्षा टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध नकली पनीर जब्त किया है। ऑटो से नकली पनीर को जब्त किया गया है। मामले में 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत की कार्रवाई की जा रही है। खबर रांची के कांके से आ रही है, जहां एक कार के टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला नगड़ी की रहने वाली बताई जा रही है, जिसका कांके के पास अज्ञात कार ने टक्कर मार दी है। इस घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी रांची से खबर आई जो चर्चा में रही। स्कूटी में टक्कर हो गई और उसके बाद मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डोरंडा थाना प्रभारी पर भी पक्षपात के गंभीर आरोप लगे। इस मामले को लेकर स्कूटी चला रही युवती समेत महिलाओं के साथ भी मारपीट का लगा था आरोप। डोरंडा थाना क्षेत्र में यूनिस चौक के पास यह घटना हुई थी और इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डोरंडा थाना प्रभारी पर पक्षपात के आरोप लगे थे। स्कूटी में टक्कर का मामला था और स्कूटी में टक्कर के बाद महिलाओं के साथ मारपीट का भी आरोप लगा था। सावन का महीना शुरू होते ही बारिश का सिलसिला तेज हो जाता है। खासकर सावन और भादों के महीने में लगभग सभी प्रकार के सांप बिल से बाहर निकलते हैं। ऐसे में सांपों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। यदि सांप किसी को काट ले तो क्या करे, बता रहे हैं स्नेक मैन ऑफ हजारीबाग के नाम से मुरारी सिंह। वहीं शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रवि कुमार बताते हैं कि सर्पदंश के मामले बहुत अधिक बढ़ गए हैं। हर दिन कई मरीज जहां पहुंच रहे हैं, इसे देखते हुए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। कोल इंडिया के मुख्य सचिव शनिवार को झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे बीसीसीएल के अधिकारियों और झरिया अंचल अधिकारी के साथ अग्नि प्रभावित इलाकों और माइंस का निरीक्षण भी करेंगे। सीएमडी मोहरी बांध, कुजामा माइंस, व्यू पॉइंट और लोधना जैसे क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। वहीं सीएस के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर एक टीम ने आज कोल माइंस इलाके का दौरा किया है और निरीक्षण को लेकर स्थलों को चिन्हित करने का काम किया। इस टीम में झरिया अंचल अधिकारी और स्थानीय थाना प्रभारी मौजूद है। इस दौरे से अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सुरक्षा के उपायों में सुधार की उम्मीद। जामताड़ा के वरिष्ठ नेता तरुण कुमार गुप्ता की भारतीय जनता पार्टी में जोरदार वापसी हुई है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने गिरिडीह स्थित आवास पर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है और भाजपा का अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। तरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने जिस भरोसे के साथ मुझे पुनः शामिल किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि तरुण कुमार गुप्ता जैसे अनुभवी नेता की वापसी भाजपा के लिए सकारात्मक संकेत है। सावन में दूर दूर से कांवरिया बाबा नगरी देवघर जाकर बाबा पर जल अर्पण करते हैं। इसको लेकर देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने कांवरियों के लिए पूरे मेले क्षेत्र में शौचालय, मेडिकल, भोजन की व्यवस्था की है। पूरे मेले क्षेत्र में पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही एआई के माध्यम से पूरे क्षेत्र पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गांडेय विधायक कल्पना सोरेन पहुंची। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले गिरिडीह परिषदन भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया और उनके क्रियान्वयन की वस्तुतः स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद बेंगाबाद +2 विद्यालय का भ्रमण किया और छात्रों से संवाद कर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। कल्पना सोरेन ने छात्रों के बीच एक मोटिवेशनल सत्र का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का महत्व समझाया। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में स्थित एचईसी मुख्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से एचईसी श्रमिक संगठन हड़ताल पर है। वहीं आज आजसू के वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर एचईसी श्रमिकों को से मुलाकात की। एचईसी कर्मियों की मांगों से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता के हक और अधिकार के लिए आजसू खड़ी रहती है, लेकिन दुख की बात यह है कि जिनके खून पसीने की बदौलत एचईसी खड़ा है, आज उन्हें ही सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इसलिए एचईसी प्रबंधक इनकी मांगों को पूरा करे। वहीं प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि इनकी बातों को दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने बताया कि एचईसी में जब से भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड की एंट्री हुई है, तब से नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मांग है कि फिर से पुराने नियमों को बहाल किया जाए। इसके साथ ही सभी कर्मियों को क्वार्टर खाली करवाने का विचार प्रबंधन कर रही है, जो कि उचित नहीं है। झरिया से दहेज को लेकर गर्भवती विवाहिता महिला की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सुडामडी
थाना क्षेत्र अंतर्गत नूरोडी में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिस पर मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। पुलिस फिलहाल शव को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतका की पहचान गिरिडीह निवासी रीना देवी के रूप में हुई है, जिसकी 2 साल पहले शादी अमन गोराई से हुई थी। मामले की सूचना मिलने पर सुदामडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में मृतका का भाई ने कहा कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग करता था और पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट की गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ब्राउन शुगर तस्करी मामले में पाकुड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पाकुड़ पुलिस ने एक 22 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तस्कर हजीब उल शेख को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के काकड़बोना गांव की है। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए पाकुड़ एसडीपीओ डीएन आजाद ने बताया कि 2019 में भी पकड़ा गया युवक इसी मामले में जेल गया था। वहीं मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले भी अकेले ही पकड़ा गया है। पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की भी पकड़ने की बात काम कर रही है। कोडरमा थाना क्षेत्र के लरियाडी गांव में संचालित एक प्राइवेट स्कूल में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें आधा दर्जन बच्चे सहित निर्माण कार्य में जुटा एक मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। विद्यालय में यह घटना तब घटी जब वहां के एक कमरे में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, साथ ही उसी कमरे में के छत का निर्माण कराया जा रहा था। मामले की जानकारी देते हुए वहां कार्य कर रहे एक मजदूर महेश कुमार ने बताया कि वे लोग विद्यालय के एक कमरे में दीवार पर एस्बेस्टर शीट चढ़ा रहे थे। तभी एस्बेस्टर शीट उनके हाथ से छूट गया और वह नीचे कक्षा में बैठे बच्चों पर गिर गया। साथ ही दीवार पर लगी ईंटें भी बच्चे के सिर पर गिर गया, जिससे बच्चे घायल हो गए। वहीं मजदूर भी नियंत्रण बिगड़ने जाने के कारण नीचे गिर पड़े। घटना के बाद स्कूल प्रशासन द्वारा सभी घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। इधर इस मामले पर विद्यालय प्रबंधन कुछ भी बोलने से बच रहा है। धनबाद सदर अस्पताल अपने नए अंदाज में नजर आने लगा है। पहले जहां इक्का दुक्का ही मरीज आते थे, वहीं अब इलाज की सुविधाएं बढ़ने पर अस्पताल में मरीजों की भारी तादाद लगी हुई है। सदर अस्पताल में लीवर प्रोफाइल के तहत टोटल बिलोरुबिन, डायरेक्टर बिलोरुबिन, एब्ल्यूबिन समेत कई टेस्ट किए जाने लगे हैं। वहीं किडनी प्रोफाइल में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम व क्लोराइड समेत कई टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। दिव्यांग बच्चों और बुजुर्गों के लिए नियमित जांच शिविर भी लगाया जा रहा है, जिससे मरीज प्राइवेट अस्पताल का रुख नहीं कर सदर अस्पताल आ रहे हैं। डालसा यानी धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत 6 से 20 जुलाई तक सदर अस्पताल में शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंचे। दिव्यांगों का विभिन्न विभागों के डॉक्टरों द्वारा जांच की गई और उनके बीच दिव्यांग प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया है। चंद्रपुरा डीवीसी पावर प्लांट में काम करने के दौरान एक अस्थायी मजदूर घायल हो गया। चंद्रपुरा डीवीसी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसे ओटी ले जाया गया है। घटना को लेकर बताया गया है कि मजदूर जिस जगह काम करता था उससे थोड़ी दूर कंप्रेसर से बेरिंग निकालने को कहा गया। वहीं बेरिंग निकालने के दौरान लोहे के टुकड़े उसके आंख में जा लगे हैं। अब यहाँ मजदूरों की सेफ्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुबह एक कंप्रेसर के अंदर में बियरिंग रहता है। बियरिंग निकालने के क्रम में मशीन शॉप गया हुआ था। वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से पुश करने के टाइम पे एक शाफ्ट टाइप का बीच में दिया जाता है। बियरिंग और आपका हाइड्रोलिक मशीन के बीच में पतला सा, वो आपका छटक के और आग के बगल में चोट लगा। तो मशीन ये ऑपरेट कर रहा था कि दूसरा कोई? मशीन वहाँ पे तो हम अवेलेबल नहीं थे। मशीन तो ऑपरेट मशीन शॉप वाला को ही करना चाहिए। क्या नाम था उनका? उनका सर नाम हमको मालूम नहीं है। आप लोग एक ही जगह काम करते हैं तो? नहीं, मशीन शॉप मेरे साइड से लगभग 800 से 900 मीटर दूर में है। तो ये वहाँ? हाँ, इनको हम भेजे हुए थे। अच्छा। इनके साथ में और एक आदमी भेजे हुए थे, 2 आदमी। सेफ्टी का क्या व्यवस्था है? सेफ्टी का वहाँ पे मशीन शॉप में जो आदमी काम कर रहे हैं वो बताएंगे, मशीन शॉप वाले। नहीं तो मशीन शॉप में मास्क, जाली वाला हेलमेट रहता है, शूज उनके फटे हुए हैं, तो ये सब सेफ्टी की तो लापरवाही है। किनका शू फटा हुआ है? जो घायल है। नहीं, उतना फटा हुआ नहीं है, वो तो शू का उतना फटा हुआ नहीं है, वो चलने लायक।
बोकारो बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। आज से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है, जो 23 जुलाई तक चलेगी। वहीं चुनाव 2 अगस्त को होगा और मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सचिव सहित कई अन्य पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में है। आज कई प्रत्याशी फॉर्म खरीदते हुए भी नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में वोट देने वाले अधिवक्ताओं की संख्या 1200 है। नियम के अनुसार ये सभी अधिवक्ता बोकारो कोर्ट में निबंधित और प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक इन दिनों राज्य भर के अलग अलग धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे आज हजारीबाग स्थित पंच मंदिर समेत कई मंदिरों का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक राज्य भर के अलग अलग धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य झारखंड की मंदिरों की जर्जर स्थिति को सुधारना है। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सफलता हासिल करने में सरकार का आमजनों ने भरपूर सहयोग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड नक्सलवाद से मुक्त हो सका। इसी कड़ी में गिरिडीह के बलदेव साव ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनके पुण्यतिथि पर आज गिरिडीह में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह और बलदेव साव के सुपुत्र सब भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश साव मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर लोगों के बीच धोती और साड़ी का वितरण भी किया गया और भोज का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा, बलदेव साव जैसे लोगों ने उग्रवाद का जमकर विरोध किया है। उग्रवादियों ने आज के ही दिन 22 वर्ष पहले बलदेव साव की निर्मम हत्या कर दी थी, लेकिन स्वर्गीय साव से प्रेरणा लेकर कई लोग उग्रवाद के खिलाफ उतर गए। आज उनके बलिदान का ही परिणाम है कि क्षेत्र से उग्रवाद का खात्मा हो सका है। राजधानी रांची में एक बार फिर साइबर ठगों ने अपनी चालबाजी से एक आम नागरिक को निशाना बनाया। इस बार ठगों ने रांची नगर निगम के फर्जी पानी बिल का मैसेज भेजकर एक व्यक्ति से पूरे 8,60,000 रुपए की ठगी कर डाली। मामला लालपुर थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें, लालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अंकुर महेश्वरी के मोबाइल पर बीते दिनों रांची नगर निगम के नाम से एक मैसेज आया। इस मैसेज में उनके पानी के बकाया बिल की बात कही गई थी और तत्काल भुगतान की चेतावनी भी दी गई थी। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद अंकुर महेश्वरी से एक के बाद एक कुल 8,60,000 रुपए की राशि अलग अलग तरीकों से निकलवा ली गई है। जब तक उन्हें ठगी का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीड़ित ने तत्काल रांची साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। मैंने कहा कि अभी के डेट में हो क्या रहा है कि जब से हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो तरह तरीके से फेक कॉल आ रहे हैं, संपर्क किया जा रहा है। तो जो अनजाने नंबर है, जिनको आप परिचित नहीं, जिनसे आप जान नहीं रहे हैं, तो उनको वेरीफाई कर लीजिए। हो क्या रहा है, लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर दे रहे हैं, जिससे वो ठगे जा रहे हैं। इसलिए जो भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिनको पूरी तरीके से मालूम नहीं कि सोशल जो साइबर हैकर हैं वो कैसे दुरुपयोग करते हैं, तो उनके जो भी परिचित हैं, जान पहचान के लोग हैं आसपास, उनसे पूछ लीजिए कि इस टाइप का फोन आ रहा है, क्या हमको क्या करना चाहिए। अगर वो किसी से पूछ लेंगे तो फिर वो ठगी के शिकार। मैंने कहा कि अभी के डेट में हो क्या रहा है कि जब से हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो तरह तरीके से फेक कॉल आ रहे हैं, संपर्क किया जा रहा है। तो जो अनजाने नंबर है, जिनको आप परिचित नहीं, जिनसे आप जान नहीं रहे हैं, तो उनको वेरीफाई कर लीजिए। हो क्या रहा है, लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर दे रहे हैं, जिससे वो ठगे जा रहे हैं। इसलिए जो भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिनको पूरी तरीके से मालूम नहीं कि सोशल जो साइबर हैकर हैं वो कैसे दुरुपयोग करते हैं, तो उनके जो भी। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में स्कूटी टक्कर के बाद विवाद हो गया। जो ये घटना यूनुस चौक के पास की बताई जा रही है। स्कूटी चला रही युवती सहित महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप है। वहीं डोरंडा थाना प्रभारी पर पक्षपात का आरोप भी लगाया गया है। पीड़ित युवती की शिकायत दर्ज नहीं कर रही है पुलिस। हमेशा का लोग धंधा है, हमेशा कोई हम लोग कहीं पर हैसियत का औकात नहीं कि हम लोग गुंडा पालेंगे, ताकि शुद्ध पैसा नहीं लगाया था। बुरों का बहुत धंधा कारोबार नहीं। उसका बेटा भी डकैती करके 1.5 करोड़ का जब से लेकर आया तब से लोग अपील में छूटा है बाहर, अपील में निकला है, समझे। 1.5 लाख का डकैती, 1.5 करोड़ का डकैती किया है। कल रात में मतलब 10:30 के बीच हम रहमत कॉलोनी से अपने ससुराल से यहाँ दवाई लेने आए थे, यहाँ हाईकोर्ट के पास से। तो वहाँ से हम अपनी छोटी बहन को ले लिए, उसका नाम सना है, ले लिए। अब उसी बीच में क्या हुआ, सज्जू का बेटा राजा, बड़ा बेटा है, वो डकैत केस में बैंक लूट के जेल भी गया था, सजा भी हुआ था। वो अपील बेल में बाहर निकला है। वो क्या उसका मतलब बाय मिस्टेक सट गया था उनके पैर में स्कूटी।
अब वो क्या किया ना, लेडीज पे दुपट्टा छीना और फेंक दिया और गंदा गंदा गाली वगैरह बस उसी में मारने लगा हम लोग को, लेडीज लोग को देख के। बस पापा दुकान, जैसे उनके बगल में दुकान था, पापा दुकान बंद करके देखे हम लोग को मार हो रहा, मेरे पापा है। उतने में सज्जू हॉकी स्टिक लेके मेरे पापा को मतलब इस्लाम को मारने लगे। उतने में राजा, सज्जू, अमन, उसका बेटा अली, चिंटू, एक तबरेज है वो लोग सब आके मतलब पूरा झुंड बना के हम लोग को बीच चौक में मारने लगे। हम, उसका दामाद चांद है, हम बच करके अपना सबसे पहले हम आए थाना। ठीक यहाँ पे वो सर बैठे होते, वो हमको पानी वानी दिए। इसी बीच में फिर पीछे से मेरी मम्मी और मेरी बहन आई, उसके बीच से सज्जू गाली बकते अंदर घुसा, उसका बेटा राजा, चिंटू, अमन सब बकते हुए गाली घुसा। उसके पीछे उसकी बेटी सिमरन, रिंकी, साली है, उसकी माँ है साजो, उसकी साली है, जितने भी लोग थे उनके घर का वो लोग आई। सौदा अचानक मेरे पापा को पकड़ के लेडीज लोग मारने लगी। उतने में हम लोग दौड़ के वहाँ पे गए। उतने में जितने जेंट्स थे, चिंटू, वो लोग बेरहमी से मतलब इसके ऊपर मेरे ऊपर चढ़ के मेरे दुपट्टों पर फेंके, मतलब गलत जगह पे छू के मतलब वो लोग मारने लगे मेरे को। अब पूरा हम छूके हुए, मेरे ऊपर सब कुछ चढ़ा हुआ, लात वात से मारा। मेरा ऑपरेशन का पेट है, हमको लात से अमन, चिंटू, ये लोग सबको मेरे को मारा है। पूरा मेरा हाथ वाथ में, सर में बंदूक का ये से मारा है, बट से मारा मेरे सर पे, सर फाड़ दिया। मेरे पापा का हॉकी से मार के हाथ वाथ फ्रैक्चर कर दिया। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज भूमि संरक्षण कार्यालय रांची का औचक निरीक्षण किया। अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंची मंत्री ने कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति, कार्य संस्कृति योजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली है। भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत डीप बोरिंग, परलोकेशन, टैंक और तालाब के जीर्णोद्धार से संबंधित विधायकों के अनुशंसा पत्र को भी उन्होंने देखा। इसके साथ ही ट्रैक्टर वितरण और पंपसेट वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सरकारी अनुदान पर लाभुकों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का निर्देश दिया है। विधायकों के द्वारा अनुशंसित योजना का अधिकारियों के स्तर पर स्थल निरीक्षण में सुस्थिति से मंत्री नाराज दिखी है। वही आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने विभाग के अधीन संचालित योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए समय सीमा का निर्धारण करते हुए टास्क दिया है। चाबी भिजवाते हैं। चेकबुक होना जरूरी है। ये लोग भर देगा बैंक में जाके। ये सब समुद्र प्रतिमा रिक्रिएशन सेंटर है। और झारखंड में तुपुदाना ओपी पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 1 किलो 700 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान कैलाश मुंडा और सुगना मुंडा के रूप में हुई है। दोनों अफीम बेचने की फिराक में बाइक से निकले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी कैलाश मुंडा और सुगना मुंडा खुद पहले अफीम की खेती करते थे और अब इसे बाजार में बेचने की योजना बना रहे थे। दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर अफीम बेचने जा रहे थे, तभी तुपुदाना ओपी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए वो वास्तु यहाँ एक कॉलोनी है तुपुदाना में, उसके पास खड़े थे ये लोग डिलीवरी के लिए। और इसमें 2 बात इंपॉर्टेंट, पहला ये कि जो पकड़ा गया है ये आदमी कैलाश मुंडा। तो कैलाश मुंडा अपने ज़मीन में उपजाया था और खुद ही कीड़ा लगाकर खुद ही उसका प्रोडक्ट निकाला था, मतलब इस काम में इसकी एक्सपर्टाइज थी। और दूसरा बात कि यह सूचना जो हम लोग को दिया वह ऐसे व्यक्ति ने दिया जो पहले स्टेट से जुड़ा हुआ था और अब उसने छोड़ दिया। जो हम लोग लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका जो प्रभाव हुआ तो उसमें से एक आदमी था जो पहले स्टेट में जुड़ा था और उसने चुपचाप सूचना दी कि ये आदमी कर रहा है, ये डिलीवरी कर सकता है। तो ये हम लोग को फायदा हुआ, जिसमें हम लोग गिरफ्तार करता है। क्या क्वांटिटी है सर? कौन एक 1.7 kg है और मार्केट वैल्यू करीब 4 लाख के आसपास है। गिरफ्तारी नाम? आरोपी का नाम एक कैलाश मुंडा है, दूसरा सुगना मुंडा है। कैलाश मुंडा था जिसने उपजाया था, प्रोडक्ट बनाया था और इसके साथ में पेडलिंग में इस साथ में। भेजना कहाँ था सर? भेजना कहाँ था? भेजने से पहले ये पकड़ा गया है? भेजने से पहले ही पकड़ा गया। हम तो कहे कि जो पहले स्ट्रेट में जुड़ा हुआ था उससे इसने बात किया कि तुम इसको फर्दर बेचो, और चूंकि उसने ये ट्रेड छोड़ दिया था इसने पुलिस को सूचना दी।
देवघर के भुरभुरा मोड़ पर एक बिजली पोल में काम करने के दौरान करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी मिल रही कि अचानक बिजली सप्लाई चालू होने से यह हादसा हुआ। घटना को लेकर मृतक बिजली मिस्त्री के परिजनों ने बिजली ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। जो कि पोल पर चढ़वा के और लाइन दिया गया है और वहाँ मौजूद होके एसडीओ साहब जब वहाँ हम गए बिजली ऑफिस ताला लगा के सब भाग गया और बच्चे समेत कुछ मुआवजा नहीं मिलने वाला है हमको, कोई नहीं देने दे रहा है। अब यही करते ये बच्चे का देखिए 3-3 ठो उनका लड़की है, एक लड़का है, उनका कौन परवरिश करेंगे, कौन करेगा बोलिए। ये लोग तो भी पापा के साथ में यही अंतिम दहन कर देते। बिजली पोल पर चढ़लो चले बाबू लाइन दे दिल के हमर बेटा मार दिल के जान ही मार दे छो बाबू हमर बेटा की सनी। कब हुआ था घटना? कखनी होला इसने फोन ना करलो चलो बाबू दूसरे वहां टोटो वाला को के चलो हमारा वहीं जगह जो कि पोल पर चढ़वा के और लाइन दिया। रांची पटना मुख्य मार्ग के कोडरमा घाटी स्थित 9वां माइल के बंदरचुआ के समीप शाम में भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित मेघातरी गांव के कालीमंडा से एक बाइक पर सवार होकर 4 युवक तारा घाटी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कोडरमा की ओर से बिहार जा रहे एक कंटेनर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान 2 घायलों में से एक की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि 2 युवक मोटरसाइकिल पर थे और 2 लोग घाटी में पैदल चल रहे थे, तभी कंटेनर की चपेट में आने से यह भयानक हादसा हो गया। इधर से ट्रक जा रही थी, उधर से बैक से आ रहा था और उधर गड्ढा था बाएं साइड में, तो सामने से आ गया, लपेट लिया। 2 आदमी पैदल था, 2 आदमी। कहाँ घटना हुई है? मेघातरी बंदरचुआ माइंस के पास। बाइक सवार दोनों की मौत हुई? नहीं, एक ही, और बाकी पैदल जो चढ़ रहे थे। सब कहाँ के? सब मेघातरी गाँव का। इधर से ट्रक जा रही थी, उधर से बैक से आ रहा था और उधर गड्ढा था बाएं साइड में, तो सामने से आ गया, लपेट लिया। 2 आदमी पैदल था, 2 आदमी। कहाँ घटना हुई है? मेघातरी बंदरचुआ माइंस के पास। बाइक सवार दोनों की मौत हुई? नहीं, एक ही, और बाकी